भारतवर्ष में मैं कई जगह घूमा, देखा और देख के ये एनालिसिस किया और अपना अनुमान आप लोगों को मैं संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जगन्नाथपुरी, बनारस का बाबा विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ये सब स्थानों में मैं एक बार नहीं 20 बार गया और हर बार अलग अलग इसमें बदलाव नज़र आया और आज इस अवस्था में पहुंच गए हैं। अब मैं संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं किसी भी इन 5-6 जगह में मंदिरों में नहीं जाऊंगा। वही चिंतन किया, विचारों में जितने भी मंदिर जो बनते थे, राजा महाराजाओं के द्वारा बनते थे, उनकी कुल इष्ट देवियों के द्वारा उनकी इष्ट देवियाँ होती थी, देव होते थे, उनकी पूजा पाठ राजघरानों तक सीमित होती थी और उनके जो जान पहचान में जमींदार हुए, दीवान हुए, मंत्रीगण हुए, पदाधिकारी हुए, वो लोग ही दर्शन करते थे। आम जनता को नकारा जाता था। एक समय ऐसा आया, आम जनता इन सब मंदिरों में जाती थी और बड़े आनंद से अपने भावना के द्वारा वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना करके आती थी। लेकिन अभी देखने को वही नज़ारा हमको मिल रहा है। मंदिर में जाते हैं, हजारों रुपए का टैक्स लग जाता है, मतलब टिकट टैक्स, होटल टैक्स, रिक्शा टैक्स, कन्वेंट टैक्स, रेल भाड़ा, ऐसे करके 10,000 रुपये खर्चा हो जाता है। और जब मंदिर में पहुंचते हैं तो 1 सेकंड भी हम लोग को रुकने नहीं दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। चुंगा सब जगह लग गया, प्रशासन की भीड़ होने लग गई, सिक्योरिटी लोगों की भीड़ होने लग गई, खर्चे बढ़ गए और उसका टैक्स हम लोग पर लगने लगा। जब मैं 4 साल पहले तक 5,000-6,000 रुपये में कलकत्ता से बढ़िया से दर्शन करके इस सब में आ जाता था, आज वही 10,000-12,000 रुपया खर्चा पड़ जाता है। किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर तक कन्वेंस रोक दिया जाता है, उम्रदार आदमी पैदल नहीं चल सकता। और आज भी वही हो रहा है। जो नेतागण हैं, आज के इसके राजा, जो जस्टिस हैं, जो पुलिस ऑफिसर, IAS ऑफिसर, ये सब है, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन सबको अर्चना, पाठ, अभिषेक करने की परमिशन मिल गई है और मिलती है। और हम जैसे आदमी को यदि हम चाहे एक गिलास दूध चढ़ाना या जल चढ़ाना, उसके लिए पॉसिबल बात नहीं है। इसलिए मैंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद कोई भी मंदिर में मैं अब नहीं जाऊँगा। एक शरीर साथ नहीं देता, भीड़ इतनी हो जाती है। इन लोगों ने गांव-गांव के लोगों को ऐसे बसों में भर भर के उन सब में ले जाते हैं और जाते हैं, ये दिखलाते हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब वहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा वही लोग लाइन में लगते हैं, या हमारे जैसे साधारण आदमी जब लाइन में लगते हैं, तो मन में तकलीफ होता है। और जो भाव से, जो श्रद्धा से हम उन मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, वो हमारा पतन हो जाता है, हमारी सोच विचार बदल जाती है, हमको तकलीफ होने से हमारे मन में परिवर्तन आ जाता है। तो मैंने अब संकल्प ले लिया है कि अब मैं कोई भी इस प्रकार के तीर्थों में नहीं जाऊँगा। भव्यता बन रही है, अच्छा हो रहा है, लेकिन सिर्फ खाली पिक्चर में जैसे हम लोग देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, मंदिरों का मूर्ति जो देखते हैं, जो झांकियाँ देखता है, बस वही झांकियाँ तो आराम से देख सकते हैं अपने मोबाइल में। लेकिन उस मंदिर में जाके, उस स्थान में जाके 1 सेकंड हम खड़े होके अपने अरदास, अपने भाव का, अपने विचारों का भगवान के सामने नहीं प्रार्थना करें, तो वो मंदिर तीर्थ जाना बेकार हो गया। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार में है। दूसरी बात, हिंदू को इतना आतंकित कर दिया गया, इतना डरपोक बना दिया, इतना निकम्मा बना दिया, सिर्फ मुसलमान को ही दिखला के कि मुसलमान ये करते थे या मुसलमान ये कर देंगे,
या ऐसा हो जाएगा, ये जो मीडिया में या न्यूज़ चैनल में जो दिखलाया जाता है, या फिर जाके मोबाइल में एक प्रोग्राम लोग देखते हैं 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले इस समय मुसलमान ने इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म किया, तो उस सब से लोगों में उत्साह नहीं होता है, डर पैदा हो जाता है, खुद में ये डर पैदा हो जाता है, भीगू बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं, जिससे उनको ये अपनी सुरक्षा में खतरा नजर आने लग जाता है। इस प्रकार का मीडिया में इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार का विचार लोगों को नहीं करना चाहिए। आपस में हिंदू में मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे मन में भी ये विचार आने लग गया इस प्रकार की बात सुन के कि हम सुरक्षित है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आदमी को ऐसी विचारधाराओं में, ऐसे बातों के लुझा के और अपने ओर आकर्षण करने का यह परंपरा हमारे हिंदू सनातन धर्म में कभी नहीं था। ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, लोग उस धर्म को प्रभावित करें और उसको उत्साहित करें। मैंने कईयों से बात किया, यात्रा भी मैं बनारस होके आया, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई, इस जगह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हम बस में इस गांव से आए हैं, हमारा आने जाने का भाड़ा लगता नहीं है। अब बोलिए, बसों में भर भर के लोगों को तीर्थों में, मंदिरों में ली जाती है, और उनकी सोच ये होगी कि भाई इसी बनाने हम धर्म का प्रचार करें, लोगों में जागरूकता पैदा करें। जागरूकता पैदा करना चीज़ अलग होता है, और इस प्रकार का यदि प्रोविजन करके लिया जाए और वहाँ पर जाके इस प्रकार का भीड़ को क्रिएट कर दिया जाए, और परेशानी किसको भुगतना पड़ता है, जो जाता है उसको करना पड़ता है। हर जगह में 500 रुपये का टिकट हो गया, 1000 रुपये का टिकट हो गया, 300 को हो गया। इसमें जवान बुढ़ा जो भी है वो उसी टिकट को लेके जाना चाहता है। कोई 2 घंटा 3 घंटा मंदिर के प्रांगण में जाके वहाँ पर कोई लाइन पर खड़ा होना कोई नहीं चाहेगा। साधारण आदमी व्यक्ति तो दुर्लभ है, अच्छे पैसे वाले धनवान व्यक्ति के लिए कितना कठिन यात्रा हो गया, इसका बोलना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी सुनने में आता है और बातचीत होने से मालूम नहीं पड़ता बहुत चीज़ की। रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, ऑटो वाला हो या टोटो वाला हो, कोई भी यात्री सवारी वाला हो, कभी किसी से बात करने पे पहले सवाल उसका ये होता है, बाबू बोली हुआ नहीं, पहला बोली आपने किया। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति होता है, उससे बात कर लो, बोले बाजार ढीला है, कमाई होता नहीं, बाजार ढीला है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो अब मेरे इस समझ में नहीं आता है। कभी कभी इसके बारे में मैं बहुत गहराई से चिंतन किया। जो आदमी कल 1 पैसा नहीं कमा रहा है, वो मान लिया यदि 5000 रुपया कमाता है, वो 5000 रुपये से ज़्यादा एक्सेस खर्चा बांध लेता है 7000 रुपये का। तो यदि 7000 का उसका खर्चा बांध लेता है, बांधने के बाद फिर 7 का 10 बांध लेता है, 10 का 15 बांध लेता है और 20 बांध लेता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति इसी में उलझा हुआ है। हर व्यक्ति की कमाई के अनुपात में खर्चा नहीं बांधता है और वो कमाई से ऊपर खर्चा बांध लेता है, तो जिससे ऑलवेज हमेशा उसके मन में ये दुविधा रहता है, मेरी अच्छी कमाई नहीं हो रही है, मेरा बोनी नहीं हुआ है। अभी पहली बात तो आप बैठे रिक्शा ठेला में या ऑटो में बैठे हैं, अभी आपसे ही मुहूर्त मिला, दुकानदार भी यही भाषा बोलता है। हर व्यक्ति इसी में बोलता रहता है, मेरा अच्छा कमाई नहीं होता है, मेरा ये नहीं होता है, बोलते सभी रहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आज 20 साल से आप यही परंपरा को अपना रहे हैं, तो क्या जन्म जिंदगी आपकी कमाई नहीं होता, आपका परिवार कैसे चला, आप कैसे आनंद प्रमोद से अपना ज़िंदगी बिता रहे, ये तकिया कलाम एक प्रकार से हो गया। तो मैं कईयों से बोलता रहता हूँ इस विषय में, भाई तुम्हारी व्यवस्था जितनी होनी थी उतनी होगी, तुम्हारे प्यारक के हिसाब से जितना तुम्हारे पास आना होगा उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा तो तुम्हारे पास आएगा नहीं। कितना भी वर्जिश कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी चतुराई कर लो, कितनी भी होशियारी कर लो, कितनी भी बेईमानी कर लो, कितना भी मिलावट कर लो, कितना भी कर लो, तुम्हारे जितने कटोरों के भाग रूपी कटोरों में जिस बात में जितने अनुपात में होगा उतनी ही आएगी और खर्चा उसी प्रकार से बनेगा।
बहुत सा ऐसा भी होता है नहीं चाहते हुए भी खर्चे बढ़ जाते हैं। बहुत परिस्थिति लोगों की खराब भी होती है। कमाई के अनुपात में उसका संचित रुपया नहीं होता उसके पास, तो बीमारी आ जाती है, कोई एक एक्सीडेंटली ऐसा केस हो जाता है, शादी है, विवाह है और जीवन के बहुत से उत्सव होते हैं, उसमें भी वही ही काम करता है। उसका अनुपात यदि मान लिया 1 लाख रुपए खर्चा करने का है, वो उसकी जगह 2 लाख रुपए खर्चा कर लेता है, उधार ले लेता है, कर्ज ले लेता है, इधर उधर से रुपये से अपने अति से ज़्यादा उसको पाल के उसको बढ़ा के खर्चा कर देता है। फिर उसी पाने के लिए उसको फिर वो जीवन में अपना जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। कमाई के उपरांत यदि ये खर्चा करेगा और इनकम ऑफ रिसोर्स कम रहेगा, तो आदमी को जन्म जिंदगी यही बोलता रहेगा, मेरे अच्छे दिन नहीं है, मेरी कमाई नहीं होती है, मेरा भी भूल ही नहीं हुआ। ये इस प्रकार का जो बात है ये हमेशा ही ऐसे भूलते रहेगा। अब सवाल ये है, उस पर हम परमेश्वर परमात्मा की ओर ध्यान दिया जाए तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से जो भी तुमको मिलेगा वो तो मिलना निश्चित है। यदि पैसे वाला बनना है, कोई कितना भी तुम्हारे संग छल करे, कपट करे, बेईमानी करे, तो तुम पैसे वाले तो बनोगे, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे नसीब में पैसा नहीं है, बहुत से ऐसे व्यक्ति देखते हैं जन्म जिंदगी एक ही धारा में एक ही अनुपात में कमा रहे हैं, और कमाने के बाद उसके पास न संयम रुपया होता है, न उत्साह का कोई होता है। वो जन्म जिंदगी इधर से रुपया लिया, उधर से रुपया लिया, उसी में वो अपना जीवन बिताते हुए संसार से कर्जदार बन के चला जाता है। उसका लायबिलिटी, उसका परिवार के जो सदस्य बाकी जो रह जाते हैं उसको झेलना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मेन बात, किसी से आप पूछ लेंगे पहले ही बोलेगा मेरा भी बोल ही नहीं हुआ, मेरे घर आप हैं, मेरी कमाई नहीं हो रही है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इस प्रकार की बात करते रहते हैं। मैं उसी के अनुपात में ये विचार विमर्श करके सोचा और चिंतन किया कि यदि आदमी अपने कमाई के दायरे से नीचे करेगा तो इस प्रकार का उलझन में नहीं पड़ेगा। यदि वो करता है तो ये जीवन में मरते दम तक वो ऐसे ही करते करते इस दुनिया से वो चला जाए।